नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है अलीगढ़ बुलेटिन का, तो आइए रुक करते हैं पहली खबर की ओर। अलीगढ़ नारी स्वास्थ्य जन आंदोलन यात्रा नेशनल एनीमिया राइट राष्ट्रीय संस्था FOGSI ने महिलाओं में एनीमिया के प्रति जागरूकता व उसकी रोकथाम के लिए एक एनीमिया यात्रा की मुहिम छेड़ी है। इसकी जानकारी देने के लिए एक प्रेस वार्ता भारद्वाज हॉस्पिटल रामघाट रोड में आयोजित की गई। अलीगढ़ ओवास एंड गायनी सोसाइटी की संरक्षक डॉक्टर आशा राठी ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर ऋषिकेश पाई के नेतृत्व में गंगा के सहारे एनीमिया नेशनल राइड का आयोजन किया गया है। ये यात्रा ऋषिकेश से आरंभ होकर विभिन्न शहरों में होती हुई कोलकाता जाकर समाप्त होगी। इसका एक आगमन अलीगढ़ में होगा। AOGS के अध्यक्ष प्रोफेसर सीमा हकीम ने बताया कि इसके तहत सुबह 10 बजे से 2 बजे तक निशुल्क हेल्थ कैंप का आयोजन RHTC जवा में किया गया है, जिसमें डायबिटीज, एनीमिया, थायराइड की जांच की जाएगी। शाम को इससे संबंधित एक गोष्ठी लेमन ट्री होटल में आयोजित की जाएगी, जिसमें पूरे देश के जाने माने डॉक्टर की सम्मिलित होंगे। इसी दौरान मौजूद सचिव डॉक्टर नम्रता भारद्वाज ने क्या कुछ बताया, आइए सुनते हैं। हाँ, क्या कहना चाहेंगे? गर्भवती औरतों के संदर्भ में मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर एनीमिया हुआ तो उसमें उनका शरीर इसलिए तैयार नहीं है कि जिस समय की डिलीवरी हो तो वो अगर ब्लड लॉस ज़्यादा हो गया है, ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई, और ये काफ़ी मुमकिन होता है कि नॉर्मल ब्लड लॉस जो 500 cc का होता है उससे कहीं ज़्यादा हो जाता है, और ऐसे में बहुत जल्दी ये दम तोड़ सकती हैं अगर टाइम से उन्हें खून ना मिला। मैंने केसेस देखी हैं जो रिश्तेदार भी छोड़ के चले जाते हैं, खून के बॉटल का सैंपल उसके बेड साइड में पड़ा रहता है, कहीं कोई रिश्तेदार नहीं, और वो औरत अपना दम। जिस तरीके से ये कार्यक्रम हो रहा है तो क्या कहना चाहेंगे कार्यक्रम? इस कार्यक्रम के तहत अगर जागरूकता पैदा हो जाएगी और इसको रोकने के साधन समझ में आ जाएंगे लोगों के, तो वो खुद केयर करेंगे, रिश्तेदार और औरतें अपनी, और जो अस्पताल जाएंगे और अपना इलाज कराएंगे तो समय रहते डिलीवरी से बहुत पहले उनके खून का लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा। एक ब्लड का थोड़ा लॉस ज़्यादा होने पे भी वो जीवित रह सकती हैं बगैर दूसरा ब्लड, लेकिन अगर वो पहले से एनीमिक है तो थोड़ा सा भी ब्लड लॉस होने से वो दम तोड़ सकती है। ऐसे दम तोड़ती औरतों को देख करके जो पीड़ा होती है डॉक्टर्स को वो बयान करना मुश्किल है। आज किस विषय में प्रेस वार्ता रखी गई है, क्या होता है? हमारी नेशनल राष्ट्रीय संस्था फॉक्सी, जो सभी गायनेकोलॉजिस्ट की संस्था है ऑल ओवर इंडिया, उसने एक नेशनल एनीमिया राइड मतलब नारी स्वास्थ्य जन आंदोलन यात्रा का आयोजन किया है। जो गंगा के किनारे जो शहर हैं उनके वहाँ पे जाएंगे, हर शहर में जाके वो एनीमिया की रोकथाम और एनीमिया के बारे में जानकारी महिलाओं को देंगे। यह यात्रा हमारे जो नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर ऋषिकेश पाई हैं, उन्होंने ऋषिकेश शहर से शुरू की है, कोलकाता में ख़त्म होगी, और इसका आगमन कल अलीगढ़ में हो रहा है 6 दिसंबर। इसके तहत हम लोग कल सुबह रूरल हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर जवा में एक निःशुल्क कैंप कर रहे हैं, जिसमें निःशुल्क जांच होगी औरतों की एनीमिया, थायराइड और डायबिटीज़ की। शाम को इसी के तहत एक गोष्ठी का आयोजन है, जिसमें देश के जाने माने गायनेकोलॉजिस्ट सब। कैंप में टाइमिंग क्या रहेगी? सुबह 10 क्या निःशुल्क रहेगा, क्या कोई फीस? निःशुल्क कैंप है जिसमें निःशुल्क सबकी जांचें की जाएंगी, और जब उनकी रिपोर्टें आ जाएंगी तो उसके अनुसार उनका ट्रीटमेंट किया जाएगा। मैडम, एनीमिया की बीमारी कितनी घातक साबित होती है? एनीमिया, जैसे हम लोग अभी बता रहे थे, 50% से ज़्यादा आज हिंदुस्तान में औरतें और बच्चियाँ इससे ग्रसित हैं। एनीमिया जब बहुत ज़्यादा सिवियर हो जाता है तब तो सबको समझ में आता है पीली पड़ रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, लेकिन उसके बहुत पहले उसका रोकथाम और उपचार ज़रूरी है ताकि उस स्थिति तक पहुँच ही ना। नींद ना आना, बेचैनी होना, जल्दी थक जाना, पढ़ाई में मन ना लगना, सर में दर्द होना, पैरों में दर्द होना, ये शुरुआती लक्षण होते हैं एनीमिया के। और ये जहाँ जहाँ मलेरिया होता है वहाँ ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि मलेरिया एनीमिया का एक कारण होता है। जो बच्चे मिट्टी खाते हैं, एडोलेसेंट जो गर्ल्स होती हैं जिनका पोषण पूरा नहीं होता है, कीड़े होना भी एक कारण होता है एनीमिया का। और बार बार जो गर्भवती होना, बार बार बच्चे को जन्म देना जिसके संग आयरन ना खाई जाए, वो एक अलग कारण होता है एनीमिया का।
तो ये चीज़ें आज जो है कई ऐसी बीमारियाँ भी होती हैं जो एनीमिया बिना किसी कारणवश, बिना किसी बाहरी कारण के जिसमें एनीमिया होता है। लेकिन उससे ज़्यादा जिन चीज़ों की हम रोकथाम कर सकते हैं वो ये है कि नियमित रूप से अपनी जाँच कराते रहें और आयरन की गोलियाँ नियमित रूप से खाएं। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। जहां एक ओर लंबे समय से किसान तमाम तरह की परेशानी से जूझ रहा था, वहीं दूसरी ओर अब किसानों के ऊपर सिंचाई विभाग की लापरवाही का कहर देखने को मिला है। यही कारण है कि सिंचाई विभाग की दर्जनों बीघा फसल जलमग्न हो गई है। किसानों का कहना है कि लंबे समय से कोरोना के साथ साथ ओलावृष्टि से किसान परेशान थे, लेकिन एक बार फिर सिंचाई विभाग की लापरवाही ने उनकी कमर तोड़कर रख दी है। दरअसल पूरा मामला जिला अलीगढ़ तहसील इगलास के गांव बिशनपुर का है, जहां सिंचाई विभाग के बम्बे का कटान होने के कारण किसानों की दर्जनों बीघा फसल जलमग्न हो गई। आलू और गेहूं की फसल तबाह होने के बाद किसान परेशान नजर आ रहे हैं। आइए देखते हैं पीड़ित किसानों ने इस दौरान क्या कुछ कहा। बताया जा रहा है कि बम्बा ओवरफ्लो होने के कारण फूट गया है और जिससे खेतों में फसल जलमग्न हो गई है। क्या है पूरा मामला? पूरा मामला जो है रात सफाई भई ना है बम्बा की, बम्बा छोड़ दो है, ऊपर है कि पानी उतर रहा पटरी ने, ऊपर है कि बम्बा रात फूट गए, पूरे आलू ने ऊपर है कि पानी डूल लो है, सगरी फसल नष्ट है। आग लग गई? हाँ, आग लग गई सगरी फसल में। कितना नुकसान हुआ होगा लमसम? हम मेरा 30 बीघा का नुकसान है। टोटल कितना नुकसान हुआ होगा? टोटल तो 500 बीघा का सो होगा यहाँ। ठीक है। क्या नाम है आपका? बनवारी है मेरा। क्या मामला है? बताया जा रहा फसल डूब गई है, क्या है पूरा मामला? मामला ये है कि रात जो है बम्बा फूटा है, एकदम बम्बा छोड़ दिया गया है, सफाई नहीं हुई है, जहाँ से करीब इसका टुकड़ा होगा 15 किलोमीटर का, और इसमें बम्बे में जो है पूरी गंदगी भरी हुई है। तो उसके कारण ज़्यादा तेज़ रफ्तार से पानी आने के कारण वो बम्बा पटरी से ऊपर होके उतरा है और सभी किसानों की फसल आलू की नष्ट हो गई है। करीब 300-400 बीघा नुकसान हो चुका है। अब ये पूरी तरह से बर्बाद हो गया है आलू। कौन सी फसल डूब गई है? आलू की। कोई प्रशासन अधिकारी आया, कोई मदद कर रहा है? यहाँ कोई मदद नहीं हुई है और इसमें प्रशासन की ओर से भी लापरवाही रही है, सिंचाई विभाग की ओर से भी लापरवाही रही है। कितने घंटे हो गए होंगे बम्बे को फूटे हुए? बम्बे को करीब हो गए साहब, आप लगा लो रात 10:30 बजे से और जो है कि सुबह के 10:30 बज रहे, 12 घंटे हो गए। 12 घंटे से अभी तक मतलब बम्बा चल रहा है और अभी फिर दोबारा से फिर फूट गया है। एक बार जो है सहायता मिली है वहाँ रोकने के लिए। आपने अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की है? अधिकारियों से खूब की है, कोई। क्या मामला हुआ है? बताया जा रहा है फसल भर गई बम्बा कटने से, क्या है पूरा मामला? मामला ये है कि ये जुझार राजबाग की सफाई टेल तक नहीं हुई है, पीछे तक 1.5 किलोमीटर पहले तक सफाई हो गई है और इसमें पानी छोड़ दिया गया। आगे सिल्ट जमी हुई है और राजबाग रुका हुआ है। अधिक ओवरफ्लो होने पर सारे राजबाग में इधर से उधर से कई जगह से पानी उतरा, रोका गया, काफ़ी रोका गया, रोकते रोकते भी नहीं रुका। कितनी फसल डूब गई है? फसल डूबने में यहाँ लगभग 300 बीघा फसल में इस समय पानी है। पानी जल भराव बहुत ज़्यादा है, अब भी रुका नहीं है। आपकी कितनी फसल डूब गई है? मेरी अपनी फसल 35 बीघा है और बाकी मेरे चचेरे भाइयों की है। टोटल फसल जो है वो लगभग 300 बीघा के करीबन है। मेरे चचेरे भाई हैं इसमें और मैं हूँ। कौन सी फसल डूबी आपकी? ये टोटल आलू है, हम लोग आलू के किसान हैं। टोटल फसल आलू की है। क्या आलू पूरा बर्बाद हो जाएगा? आलू बिल्कुल बर्बाद हो गया साहब। आलू के ऊपर इतना पानी है कि बहुत ओवरफ्लो है। किसकी लापरवाही मानते हैं इसमें? इसमें साहब हम लापरवाही मानते हैं नहर विभाग की, प्रशासन की। कोई प्रशासन आके कोई मदद कर पा रहा है? प्रशासन ने हमारी कोई सुनवाई नहीं की है, कोई मदद नहीं की है। हम 12 बजे से अब तक लगातार फ़ोन करते रहे हैं लेकिन कोई मदद नहीं की है। हाँ, एक 100 नंबर पर 112 नंबर पर हमारे ग्राम प्रधान ने फ़ोन किया था, वहाँ से 2 पुलिसकर्मी आए थे और उन्होंने हमें जेसीबी की व्यवस्था कुछ कराई है। वो सिंचाई विभाग का कोई भी अधिकारी नहीं है? सिंचाई विभाग के कोई अधिकारी अभी तक हमारे पास में नहीं आए। फ़ोन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम जेसीबी की व्यवस्था कर रहे हैं, जेसीबी की व्यवस्था। प्रशासन अधिकारी कोई आया है यहाँ पे? प्रशासन के अधिकारी कोई नहीं आया है। सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? सरकार से हम ये मांग कर रहे हैं कि इस तरह से किसानों की इस तरह से बर्बादी होगी तो ऐसी सरकार में कैसे किसान बचेगा। हम तो ये कह रहे हैं कि हमारा जितना एरिया जो है जलमग्न है उसका हमें मुआवजा दिलाया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामवीर कटारा।
कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गांव बिशनपुर। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।